अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया और इतने अच्छे मेरे व्यूज़ आए और इसी व्यूज़ को देख के मैं बहुत खुश हुई और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मेरा साथ देते रहें तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और साथ साथ मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और लास्ट तक देखा करें। तो आज है संडे, ये कल का मेरा व्लॉग है। तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ना अपने, जब मेरे हस्बैंड यहीं थे तो नाश्ता बनाने से पहले मैंने ना मशीन लगा ली थी और 9:30 तकरीबन मैं फारिग हो चुकी थी कपड़े धो के। फिर बीच में एक दफ़ा जीनिया उठ गई थी तो उसको देखते देखते थोड़ा सा टाइम दिया तो फिर एंड में मैंने मशीन आके धोई। तो शुक्र है कि मेरा ये वाला जो काम है ना कपड़े धोने की सबसे बड़ी टेंशन। और मैं संडे को इसलिए भी लगा लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने मंडे को स्कूल जाना होता है, उनके अपर स्वेटर यूनिफॉर्म बस सब एक दफ़ा वॉश हो जाते हैं और जीनिया के भी होते हैं। तो सारे मैं धो के ना, अब धूप अच्छी निकली हुई थी और मुझे था कि ये बहुत जल्दी ना सूख जाएंगे क्योंकि मैंने जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना तो वेदर ज़रूर देखती हूँ कि मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी धूप है और कभी एकदम ही बादल आना शुरू होते हैं। खैर तब तक मेरे कपड़े सूख गए थे और बादल आ गया था 1 बजे के करीब करीब। पीछे कोई काम हो रहा है, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो इन लोगों को वेल्डिंग मशीन चलानी याद आ जाती है। तो ये देखें, ये मैं ऊपर दिखा रही हूँ। इस साइड पे मैं इसलिए कपड़े डालती हूँ आगे वाली फ्रंट वाली साइड पे कि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो है ना बिस्तर वगैरह साइड पे रख दिए थे क्योंकि अभी जो है ना ये फेब का महीना है, फरवरी का महीना है और मेरी बेटी की बर्थडे का मंथ है। तो हमने कहा चलो अगर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है तो उससे पहले ना घर थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया जाए। तो बस अभी ये है कि ये इस साइड का पंखा साफ़ करना था जहाँ पे ये हम लोगों ने बिस्तर रखे हैं अभी। और ये वाला कमरा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना हमने ये चेंज कर लिया है। तो यहाँ के बिस्तर उठा लिए हैं और बस अभी बच्चे लेटे हुए थे अपने कमरे के, मैंने बिस्तर नहीं उठाए क्योंकि जीनिया वहाँ पे थी और जीनिया को फिर मैं नीचे छोड़ देती हूँ, अगर गिर भी जाए ना तो गद्दे पीछे होते हैं तो वो बचत हो जाती है इसकी। गला मेरा अभी भी ख़राब है, कुछ बदपरहेज़ी हो जाती है। आजकल गुड़ वाले चावल बने हुए हैं तो वो चाय के साथ कभी कभी खा लेती हूँ तो फिर मुझे इतनी खांसी होती है ना कि मुझे वॉइस ओवर बड़ी दफ़ा हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी देवरानी है ना अपना रूम सेट कर रही थी तो मैं कह तुम्हें तो खाती तुम किस तरह कंबल तय करती हो। तो इस तरह तय कर देते हैं फिर आराम से ना, अगर आपने लेटना हो। अक्सर मैं जीनिया को इसी कमरे में सुलाती हूँ क्योंकि साथ किचन है। तो वो अब ये करती है कि ना वो उठ के खड़ी हो जाती है, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे आके ना रोना शुरू करती है। उठती बड़ी खामोशी से है, बस कोने में आके ना वो रोती है, पता चल जाता है कि ये उठ के ये मैडम। और शुक्र है अभी तक बचत हो गई है कि जितनी दफ़ा मैं पहुंची किनारे पे थी गिरी नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस कमरे का हालो हवाल। ये देखिए, और शान के एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल, तो वो पढ़ते पढ़ते रात में यहीं पे सो गया था, मतलब किताबें यहीं पड़ी रह गई। तो सुबह भी वो अपने उठ के ना मैथ के पेपर की तैयारी कर रहा था और मैं इब्राहिम को कही थी इब्राहिम कुछ हेल्प कर दो, ये जो कुशन वगैरह है ना जो आप लोगों ने बड़े सजाए हुए हैं उनको साइड पे रख दो। तो मैं सोनिया गोपाल की बात करना चाहती हूँ कि सोनिया का मैं व्लॉग देख रही थी इनकी आजकल, क्योंकि शादी सीज़न शुरू है, उनकी जो नन का है वो शादी चल रही है। तो अपने वो ड्रेस दिखानी थी, तो बारात का वो दिखानी थी। तो उनके जो मियाँ हैं गोपाल साहब वो वीडियो बना रहे थे तो उनको कहीं से वो गिफ्ट आया था, मतलब लहंगा जो उन्होंने बारात पे पहना था। तो वैसे तो उन्होंने शॉपिंग पूरी की हुई थी शादी की, तो उनके मियाँ को था कि वो वाला ड्रेस पहने जो उन्होंने लेके दिया था, लेकिन सोनिया को वो ड्रेस बहुत पसंद आ रहा था। तो सोनिया ने कहा नहीं मैं ये वाला पहनूंगी, और साथ साथ उसने अपनी ज्वेलरी भी दिखाई, साथ साथ चूड़ियाँ भी दिखाई। बहुत अच्छा ड्रेस था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उनके हस्बैंड की बात देख के ना मुझे वो हंसी आ रही थी और वो भी आ रहा था। बेचारे कितने मासूम से कहे थे कि मिट्टी तुम ये वाला ड्रेस ना पहनो, इसके जो है ना लहंगे की शर्ट ये भी छोटी है, कि वो अपनी तरफ से टालने की कोशिश कर रहे कि वो वाला सूट पहने जो मैं लेके आया हूँ। तो जो उनकी वाइफ का था ना दिल कर रहा था कि वो वाला यही वाला सूट पहने जो उनको गिफ्ट मिला है, और अच्छी लग रही थी कि वो। लेकिन उनके मियाँ का था कि बस वो वाला सूट पहने। मियों को अक्सर होता है ना कि हमारी जो बीवी है ना वो वाले चीज़ पहने, जब वो वाली चीज़ ले जो हम लोगों ने उनको दिलाई होती है। तो उनका था कि वो किसी तरह ना वो वाला सूट ना पहने और जो मैंने लेके दिया ना वही पहने। लेकिन बीवियाँ को भी जब एक दफ़ा चीज़ पसंद आ जाती है ना, बस वो कहती हैं कि भावें दुनिया इत्थे दी उत्थे हो जाए, असी यही पाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये देख के। तो खैर वो भी सूट अच्छा था और जो उन्होंने पहना था वो भी अच्छा था। तो आजकल
जो है ना, मैं उनके फंक्शन देख रही हूँ, खूब इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग भी मेरे साथ खूब इंजॉय करें, उनका व्लॉग देखें, तो बहुत मज़े का है। और मियाँ बीवी हैं तो वो वैसे भी सबकी भाभी हैं सोनिया भाभी, तो हमारी भी वो भाभी हुई। तो इस्लामाबाद आई थी वो कुछ अरसे पहले। तो मेरा बड़ा दिल था, मैंने उनको मैसेज भी एक दो किए कि आप जब भी आए ना तो मेरे से ज़रूर मिलिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो खैर वो तो कराची में ही रहते हैं। तो बातों बातों में यहाँ पे मेरे जो है ना काम स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से ये जो मैट हम लोगों ने बिछाया हुआ था ये हटाएंगे, क्योंकि ऊपर से सारा साफ़ करेंगे तो ये वाला जो मैंने कारपेट था ना पहले वॉश किया था, मैंने कहा ये ना दोबारा गंद पड़ जाए, तो इसलिए इसको उठा दिया। पहले जो है ना खुशक कपड़े से हमने सारी जो मिट्टी है ना वो साफ़ कर ली थी। और ये पंखा इतना गंदा हो रहा था ना, जैसी नज़र पड़ती थी ना, क्योंकि हमारी सीढ़ियाँ सामने हैं, तो जब ये कमरा पहले आता है, पहले मेरे कमरे से बाद में ये वाला आता है, तो इतना बुरा लगता था। अब देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया। और जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए ना, इतना सुकून मिल जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरी देवरानी वो साफ़ कर रही थी वो वाला एरिया। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना जो है बर्तन धो लूँ, कपड़े मेरे वॉश हो गए, बस अब मैं पकाने की टेंशन है। तो मैं इस तरह ना जो है बर्तन अच्छी तरह हंगाल लेती हूँ। फिर ये होता है कि एक ही दफ़ा बर्तन को साबुन लगाती हूँ और सारे धुल जाते हैं और मिनट सेकेंड लगते हैं बर्तन धोने में। तो आप भी मेरी तरह इस तरह करते होंगे। और मैं जो है ना बर्तन स्कॉच ब्राइट से धोती हूँ। मेरे ये स्कॉच ब्राइट जो पड़ा हुआ है ना ये ख़राब हो चुका है और मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। मैं ऐसा लगता है कपड़े से धो रही हूँ। तो जब तक अच्छी तरह मांच ना लिया जाए ना बर्तन दौड़ लगा के, तो मज़ा ही नहीं आता बर्तन धोने का। मैं अक्सर घरों में जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पे प्लेटें ना अच्छी साफ़ धुली नहीं होती, मतलब कि वो शायद मांजते नहीं है। अगर आप स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह वो करके साफ़ करें तो ऐसी चमकदार प्लेटें होती हैं। मेरी इतनी पुरानी ये प्लेट्स है, काफ़ी पुरानी है, तो ऐसी लगता है जैसे अभी अभी ही ली है। खैर थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो जाता है धुल धुल के। तो शुक्र है मेरे जल्दी से काम हो गए। इसके भाई जब घर होते हैं ना तो जीनिया को काफ़ी देख लेते हैं और मेरा काफ़ी जो काम होता है ना वो हो जाता है। तो फाइनली ऊपर से जो सारा पेंट था वो उतार दिया, लेकिन छत बिल्कुल वैसी की वैसी है, क्योंकि हमारी जब मोटर चलती है ना तो ऊपर छत पे काफ़ी पानी खड़ा होता है। तो मैंने कहा कि मालिक मकान को कहेंगे हम किराया लेना तो आप बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े जो काम है ना ये छत के हमें करवा के दें। जितना मर्ज़ी कुछ कर लो ना, लेकिन जो छत पे पानी खड़ा हो जाता है उसकी वजह से सेम होती है और सारा जो पेंट है ना वो फूल के। अब मौसम था बारिशों का, तो ये हमारा सुबह ये हाल होता था जैसे अभी है ना, जैसे बर्फ़ पड़ रही है। ऊपर से सोफ़ा ग्रीन है तो वो भी इतना वाइट हुआ होता था। तो चलो अच्छी तरह झाड़ लिया कि कुछ दिन सुकून रहेगा, ऊपर से जो है ना स्नोफॉल नहीं होगी। ये वाला एरिया और किचन का। और मैंने अपना कमरा आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा, उसकी भी छत बिल्कुल ऐसी है जैसे इस छत की है। तो अब मालिक से हम कहें तो वो कहते हैं अब खुद करा लें, खुद करा लें। तो हमें इतना ज़्यादा होता है कोई घर में लेके आए कि फिर घर में ड्यूटी भी देनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। मालिक मकान की ये टेंशन होनी चाहिए। चलो हम जितना होता है हम उस घर को साफ़ रखते हैं। तो ये वाला कमरा हो गया हमारा। स्टोर जो ऊपर का मैंने दिखाया था वो भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया। और जो बच्चों वाला कमरा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसको ना काफ़ी उसको साफ़ सुथरा कर लिया है। 2 रूम हमारे तकरीबन 2 रूम हो गए। अब मेरा वाला रूम है ना उसकी सेटिंग मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज करूँ। तो मौसम भी ऐसा आ गया ना, गर्मियों वाली फीलिंग होती है। अब ठंड उस तरह नहीं रही, वैसे तो हम 2 कंबल लेके सोते थे, अब एक कंबल में ही हमारा गुजारा हो जाता है। जीने को भी बहुत सख्त पसीना आता है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी बैंगन आलू के साथ तंदूरी रोटी, तवे पे बड़े मज़े की बनती है। और साथ साथ हम खा रहे थे गुड़ वाले चावल। खाना हमने खा लिया था, गुड़ वाले चावल खाने। तो आज हमने जाना था खाला के घर, तो बस अभी हम तैयार होंगे, चाय वगैरह पियेंगे और खाला की तरफ जाएंगे। तो बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था तो बस हम निकल पड़े थे। जीनिया को मैंने अच्छी तरह जो है ना पैक शैक कर लिया था कि ठंड है, वापसी पे ये ना हो हमें लेट हो जाए। तो मैं उसको ना एहतियातन उसका एक सूट पैम्पर और अपर ले जाती हूँ। तो बड़े बड़े खुश होते हैं बच्चे, क्योंकि हमारा पुराना मोहल्ला वही है जहाँ पे हम खाला के घर पहले रहते थे। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि जब हम जाते हैं। खैर अब तो वहाँ पे इतने बच्चे खेलते नहीं हैं, जब बच्चे ये छोटे थे ना तो उस गली में काफ़ी रौनक होती थी। अब तो बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है। तो खैर हम लोग चले गए वहाँ पे और थोड़ी देर वहाँ बैठे और वहाँ का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो कभी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला डिटेल से दिखाऊंगी, जिस पोर्शन में हम रहते थे वो दिखाऊंगी कि हम कैसे क्या था। वो मुझे याद होता मैं बना ही लेती। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से बस मेरा 1K करवा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।